हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ और वो हम बनाएंगे आज अपने बचे हुए जो हमारे पास क्विल्टेड पीस बच जाते हैं। जैसे कि आजकल मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के हमेशा लेती हूँ क्योंकि एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। तो उसमें ये थोड़े से पीस मेरे पास बचे हुए हैं। तो ये प्रिंटेड पीस के 6 पीस निकल आए हैं और इनकी कोई एक साइज़ नहीं है। ये जैसे 2 एक साइज़ के, ये थोड़ा चौड़ा है तो इस तरह से ये ज़्यादा चौड़ा है, ये मीडियम साइज़ में है। तो इस तरह से इसकी कोई चौड़ाई एक समान नहीं है, बस साइज़ 7 इंच है, ये मैं बता देती हूँ आपको। और ये हमारे पास 6 पीस हैं और इसी तरह से ये ब्लैक कलर के पीस हैं हमारे पास। इनमें भी कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई मीडियम साइज़ में है। किसी की क्विल्टिंग सीधी है, किसी की क्विल्टिंग चेक में, किसी की क्विल्टिंग बस 1-2 लाइन में है। इस तरह से ये 8 पीस ये हमने ले लिए हैं और 6 पीस ये ले लिए हैं। तो यहाँ पर आज कोई मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट बस आइडिया है। और इस आइडिया से आपके पास भी इस तरह से क्विल्टेड पीस बचे होंगे तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से बस 6 पीस या 8 पीस ये लेकर के कोई भी साइज़ में जो जितनी लंबाई चौड़ाई आपको चाहिए उस तरह से पीसेस इकट्ठा करके सिंपल पीस को भी बना करके उसको क्विल्ट करके बना सकते हैं इस पाउच को। तो ये देखने में खूबसूरत लगता है तो इसलिए मैं इसको आज बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो 6 पीस जो प्रिंट है हमारे पास, तो एक प्रिंट एक ब्लैक इस तरह से करके जोड़ेंगे। बराबर से रखेंगे और जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ जोड़ने के बाद एक पीस इसको इस तरह से पलटेंगे और एक सिलाई, ये पूरी सिलाई हम एक तरफ कर देंगे और यहाँ पर एक दाब मशीन दे देंगे। अब ये एक प्लेन और एक प्रिंटेड हो गया। अब इसके बाद फिर एक प्रिंटेड जोड़ेंगे और उसी तरह से दाब मशीन दे देंगे। अब यहाँ पर जैसे फोम दिखाई दे रही है पीछे, तो वो कमज़ोर हिस्सा है, उसको हम कट करके अलग कर देंगे और पूरा सॉलिड इस तरह से पीस ले लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे। अब देखिए इसकी चौड़ाई कम हो गई। अब हमने 6 प्रिंटेड पीस लिए थे तो 3 हमारे पास बच गए हैं, 3 इसमें लगा दिए। अब एक ब्लैक इधर और एक ब्लैक इसमें इधर जोड़ देंगे तो ये हमारा एक पीस इस तरह से तैयार होगा। तो इसको जोड़ के हम फिनिश कर देते हैं। और ये हमारा एक पीस अभी इस तरह से तैयार हुआ है। अब ये 4 ये ले लेंगे, 3 ये ले लेंगे और दूसरा पीस तैयार कर लेंगे सेम प्रोसीजर में। अब ये 2 पीस हमारे तैयार हो गए। तो इसमें छोटे बड़े हैं, इसमें भी छोटे बड़े हैं। तो अब एक साइज़ लेकर के इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पर हम पहले जो सबसे छोटा पीस है उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये 6 आ रहा है तो बाकी भी 6 ले लेंगे और ये 8 है। अब यहाँ पर इसको 6/8 का हम पहले मेज़रमेंट करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे ये, और इसको 6/8 का दोनों पीस तैयार कर लेंगे।
अब ये हमने 6x8 के 2 पीस कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, और भी बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, उसको लेंगे। तो ये मेरे पास एक लंबी पट्टी है ब्लैक कलर की, तो अब इसमें से हम, अब ये 6 है तो इसकी हाइट हमें बढ़ानी है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2x8 इंच की 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। और 2x8 की 2 और निकालेंगे। अब ये 4 पट्टियाँ हम निकाल लेंगे। ये फिर कोई चीज़ याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये फिर बच गया हमारे पास, और ये हमारी 4 पट्टियाँ हो गई। अब इनको हम जोड़ेंगे इसमें, एक ऊपर जोड़ेंगे, एक नीचे जोड़ेंगे और दाब मशीन चला देंगे। अब ये 2 पीस हमारे तैयार हो गए। अब फिर इसका मेजरमेंट लेंगे। तो अब ये हमारा इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 9 और ये मिल जाएगा 8। तो 8x9 के 2 पीस हमको मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब लाइनिंग का पीस लेंगे, 8x9 के 2 पीस लाइनिंग। ये भी एक लाइनिंग का कपड़ा है, ये भी बचा हुआ है। इसी में से 8x9 का पीस निकालेंगे। ये हमको पूरा 8 मिल रहा है, इधर से 9 ले लेंगे। ये हमको 8x9 के 2 पीस मिल जाएंगे। ये अब ये पीस बचा है, इसको भी बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमारा 9 इंच इधर आ जाएगा। और अब इसको हम एक साइड से सिल लेते हैं। और इन दोनों को एक एक पीस में लगा देंगे। जो 9 इंच का एरिया है उधर हम लगा देंगे, इस तरह से नीचे से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। इसको फोल्ड करेंगे। अब ये जो बीच का हमको पार्टीशन मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉकेट बना देंगे। इसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे सेम प्रोसीजर में। ये हमको 4 पॉकेट मिल गई। अब इसमें मोबाइल, कीज़, फुटकर पैसा, कार्ड वगैरह कुछ भी रखा जा सकता है। अब लेंगे हम यहाँ पर, ये भी देखिए ब्लैक कलर की 2 पट्टियाँ हैं, 2 इंच बाई 5 इंच की दोनों पट्टियाँ हैं। और यहाँ पर हमने एक डी लूप ले लिया है मैचिंग का, और ये प्लास्टिक का है डी लूप। अब इसको हम, अब ये लंबी पट्टी तो नहीं है तो इसको हम इसी तरह से जोड़ेंगे। इसको एक साइड से खुला रखेंगे, 3 साइड से पैक कर देंगे और फिर सीधा कर लेंगे। मैंने एक ही साइड से अभी सिला है। अभी ये दोनों साइड मैंने खुले छोड़ दिए और अब इसको हम सीधा करेंगे। मैं जब कोई सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कई सारी पन्नियाँ या इस तरह से बैग्स वगैरह होते हैं
जिनमें मैं हर तरह की कतरन अलग अलग करती जाती हूँ, यहाँ तक कि जो एकदम पतला पतला कतरन बच जाता है जो हम फिनिशिंग के लिए काटते हैं बाद में, जिसमें फोम धागे और काफ़ी कुछ रहता है जिसका कुछ नहीं हो सकता, मैं उसको भी इकट्ठा कर लेती हूँ और पिलो बना करके बांटती रहती हूँ। तो क्योंकि हमारे पास पिलो कवर होते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं, प्रिंटेड रहते हैं, पुराने फेड हो जाते हैं, तो उनको भी उसमें भर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि कतरन भी नहीं फैलती और किसी के काम आ जाती है वो चीज़। अब इसमें हम चारों तरफ मशीन चला देंगे। अब इस डी लूप को इसमें डालेंगे। अब देखिए चौड़ी पट्टी मिल गई हमको डी लूप के हिसाब से, तो जो आपके पास डी लूप हो उसके हिसाब से यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हम मशीन चला देंगे जिससे डी लूप अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसको भी हमने तैयार कर लिया। अब कोई भी एक पीस लेंगे और ये हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। 9 इंच के एरिया पर 1 इंच डाउन जा कर के इसको लगा देंगे। अब इसको लगा दिया। अब ज़िप लेंगे। अब ज़िप भी मेरे पास इस तरह से बची हुई पड़ी थी, तो अब इसको हम लेंगे 9 इंच की, यहाँ कट करेंगे 9 इंच पर, ज़्यादा है ये ज़िप। अब ये जो हमारे पास थोड़ी सी ज़िप बची है ये अंदर की किसी पॉकेट में लगाने के काम आ जाएगी। तो फिलहाल इसको लगा देते हैं डी लूप को हटाते हुए ध्यान से, और इस पीस को हम जो पॉकेट वाला पीस है इसको उल्टा रखेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। ज़िप को बाहर निकालेंगे, दूसरा पीस लेंगे और इसको इस पर रखते हुए जो हमारी दूसरी पॉकेट का पीस है इसको लगा देंगे। तो अब हमने इसमें रनर भी चढ़ा लिया। अब इसको अब इसको हम दो साइड से जोड़ देंगे। अभी इधर का बॉटम और इधर का बॉटम हमें नहीं सिलना है, तो इसको सिल देते हैं। अब सिलने के इसको तैयार करने के बाद हम लेंगे वापस क्विल्टेड पीस और इसमें से 2x7 का एक पीस निकाल लेंगे। ये 2 इंच हो गया, 2x7 का एक पीस निकालेंगे। इसको यहाँ कट कर लेंगे। अब इस 2x7 को इसका सेंटर निकालेंगे 2x7 का, तो 2 इंच पर यहाँ पर सेंटर निकालेंगे और 2 इंच पर यहाँ निकाल लेंगे। अब इस 2x7 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये जो सेंटर निकाला है 2 इंच का, इसको इसकी सिलाई के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे और इसको इधर अटैच करेंगे। अब 2 इंच जोड़ने के बाद ये हमारा 7 इंच का एरिया आ गया। अब इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए एकदम बराबर से आया है। इसको जोड़ने के बाद ये बॉटम हमारा लग गया। जोड़ने के बाद फिर 2x7 का एक वाइट पीस लेंगे, इसको भी ले लिया। अब इस पीस को हम इसमें जोड़ेंगे। अब इसका सेंटर यहाँ पर है 2 इंच का, तो जैसे ब्लैक वाला पीस जोड़ा था उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे और इसमें ये 2 जोड़ेंगे, ये वाला 2 जोड़ देंगे, एक 7 जोड़ देंगे, एक 7 खाली रखेंगे। उसको हमें अभी नहीं सिलना है। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब इसको जोड़ दिया। अब ये जो 7 इंच अभी हमने नहीं जोड़ा है, यहाँ से हम बैक को सीधा करेंगे।
सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसका जो 7 इंच का बॉटम है इसको हम कंप्लीट सिल देंगे। अंदर मुड़ते हुए सफाई के साथ सिल देना है। और ये हमारा पाउच कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सब बचे हुए कपड़ों से 5 पॉकेट का एक पाउच कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। तो ये इस तरह के पाउच आप इसको पर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ऑर्गेनाइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा पाउच देखिए, दोनों साइड से एक जैसा होगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब रनर हम डालते हैं तो रनर हमारा जिधर लूप है उस तरफ आना चाहिए। तो अभी ये तैयार हुआ है। अब इसमें हम और भी काम करेंगे। ये हमारे पास देखिए बचा हुआ कपड़ा है, इसमें भी येलो है, ये भी येलो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी 2 पट्टियाँ निकाल लेते हैं। अब इन पट्टियों को, ये 1 इंच की पट्टी हो गई, इसको डबल करेंगे और इसको लूप बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास येलो कलर का जो बचा हुआ कपड़ा था और इसको मैंने हाफ हाफ कट करके जो लूप बना दिया, तो इसकी साइज़ हमारे पास है 9 इंच। अब इसको हम जस्ट डबल करेंगे, हाफ करेंगे और ये हमारे पास 2 हो जाएंगी। और इसको हम, ये जो हमारे पास रनर है इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको हम इस तरह से बराबर करेंगे और सिल देंगे। मशीन चलाते समय ध्यान रखिए कि स्टील पर जो रनर का हुक है, लूप है, उसमें आपका नीडल नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर इसको हमने इस तरह से डेकोरेट कर दिया बचे हुए कपड़े से। और ये जो बचा है इसको भी सेम प्रोसीजर में हाफ करेंगे, कट करेंगे और इस डी लूप में डाल करके इसको भी सिल देंगे। तीन चार मशीन चला दी हैं और ये तैयार। अब इसमें आप अपनी चाबी भी डाल सकते हैं और इसको पकड़ने के लिए भी हो सकता है। और ये आपका लूप बड़ा हो गया और ये मैचिंग के साथ इस तरह से तैयार हो गया। तो ये था आज का हमारा बचे हुए कपड़ों से छोटा सा एक हैंड पर्स कह लीजिए, पाउच कह लीजिए, ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहेंगी वैसे ये दिखाई देगा। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हमने बचे हुए कपड़ों से बनाया है। बस आपकी कला को देख करके सब हैरान रह जाएंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।